नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 9 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें 5 अच्छे नंबर्स डिस्कस करूंगा और 4 वीक नंबर्स को डिस्कस करूंगा, जिसके दम पर इन स्टॉक्स में मंडे को आपको ऊपर या नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। नॉर्मली दोस्तों रिजल्ट सीजन चल रहा है तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। करीब मैं आप सभी के साथ 20 स्टॉक्स के रिजल्ट्स डिस्कस कर चुका हूं करीब, जिसमें से मेजरली साइड पे 50-50 चल रहा है। करीब 11-12 स्टॉक्स पॉजिटिव नंबर्स हैं और करीब 7-8 नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं रिजल्ट्स की बात करी जाए तो। अभी मैं आप सभी के साथ बात करता हूं पहले स्टॉक के बारे में, जिसके नंबर्स मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगे, पॉजिटिव लगे। शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ ही करेंगे। 9 के 9 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरुआत पॉजिटिव नंबर्स के साथ करता हूं। पहला स्टॉक है दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इसके नंबर्स मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स अच्छे होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि बेस आई थिंक बहुत कमजोर था, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में काफी वीक नंबर पोस्ट करे थे कंपनी ने, आप ये भी कह सकते हो। तो नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेन प्रॉफिट की बात करूं स्टैंड अलोन बेसिस पे तो 51.4 करोड़ से 120 करोड़ पे मुनाफा आया है। डबल से भी ज्यादा हो गया है प्रॉफिट कंपनी का साल दर साल। रेवेन्यू की बात करूं तो 828 करोड़ के सामने 860 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिल रही है। मार्जिन्स पे नजर डालिए आप, 1.45% से सीधे 15% के मार्जिन्स हो गए हैं। ये था सारा का सारा कारण जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ा है, तो नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं। अगर मैं कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 12 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ पे 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है एबिटा कंपनी का। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने मेरे को लगता है बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं, मैं ये कह सकता हूं। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, वो है सास्केंट टेक्नोलॉजीज। सास्केंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मुनाफा कंपनी का 12 करोड़ के सामने 9.8 करोड़ पे है। प्रॉफिट कम हुआ है। आप कहोगे फिर अच्छा कैसे है, तो बाकी सब बहुत ही अच्छा है, बस मुनाफा कम हुआ है। तो आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट होगा। मैंने डिटेल में नहीं डिस्कस करे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या एडजस्टमेंट है, बट इतना मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट होगा जहां तक है, क्योंकि रेवेन्यू डबल हो गया है 130 करोड़ से 260 करोड़ पे। अब रेवेन्यू अगर इतना ज्यादा बढ़ा है और उसके बावजूद मुनाफा घट रहा है तो एक ही रीजन हो सकता है, मार्जिन्स का कम होना। लेकिन सास्केन के केस में मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। 3.36% से 5.87% के मार्जिन्स हैं। तो मेरे को लगता है मार्जिन्स जब दमदार हैं तो मुनाफा कैसे कम हुआ है पता नहीं, तो कुछ एडजस्टमेंट होगा, इसीलिए मैंने इसको अच्छे नंबर्स की लिस्ट में रखा हुआ है। एबिटा कंपनी का 4.5 करोड़ के सामने 15 करोड़ पे आया है, तो ऑपरेशनल बेसिस पे 3 गुना मुनाफा हो रहा है, एबिटा 3 गुना हो रहा है। मार्जिन्स आपके बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू आपका डबल हो रहा है, मुनाफा पता नहीं कैसे थोड़ा सा कम हो गया है, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल मेरे को इसके नंबर्स भी पॉजिटिव लगे। थर्ड स्टॉक है दोस्तों JSW सीमेंट, जिसके नंबर्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं। मैं बताना चाहूंगा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आई है पहली बार। 64.4 करोड़ के घाटे के सामने 86.4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। कमाल के नंबर्स बोलूंगा। रेवेन्यू 1220 करोड़ से 1440 करोड़ पे आया है। सुपर, रेवेन्यू भी बढ़ गया है। शिपिंग अगले माफ कीजिएगा, एबिटा की बात करते हैं। एबिटा 125 करोड़ के सामने 270 करोड़ पे आया है, तो ये भी बहुत ही शानदार है, डबल से भी ज्यादा है। और एबिटा मार्जिन 10.21% से 18.58% पे हैं। तो JSW सीमेंट ने भी सुपर रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं, आप ये कह सकते हो। अगला स्टॉक है दोस्तों ADF फूड्स। इसके नंबर्स भी मेरे को अच्छे लगे हैं। नंबर्स की बात करूं अगर तो मुनाफा 19.7 करोड़ से 26.4 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू सिमिलर रहा है 160 करोड़ के सामने 160 करोड़ का। मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं 17.15% से 21.99% पे आए हैं। और एबिटा 27.7 करोड़ के सामने 35.8 करोड़ पे आया है, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स बोलूंगा। अगला और लास्ट स्टॉक है पित्ती इंजीनियरिंग। इसके भी नंबर्स अच्छे लगे हैं मेरे को। 38 करोड़ से 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 430 करोड़ से 477 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा 66 करोड़ से 77.7 करोड़ का।
और मार्जिन्स 15.39% से 16.26% के, तो बढ़िया नंबर है। अब आ जाता हूं दोस्तों 4 जिनके खराब नतीजे आते हुए दिखे हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों IIFL कैपिटल सर्विसेज। IIFL कैपिटल सर्विसेज ने काफी वीक रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। मुनाफा 210 करोड़ से घटकर 84.4 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 645 करोड़ से 570 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 41.27% से 37.23% रह गए हैं। और एबिटा 270 करोड़ से 212 करोड़ पे रह गया है, तो बेकार नंबर है। अगला स्टॉक है दोस्तों आईक्यू टेक्नोलॉजीज, इसके भी खराब नंबर्स हैं। मुनाफा 13 करोड़ से 10 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 125 करोड़ से 160 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा घटा है क्योंकि मार्जिन्स में प्रेशर आ गया है। 17.76% से 11.27% पे रह गए हैं। और एबिटा 22.2 करोड़ से 180। एबिटा तो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। आई थिंक यहाँ भी कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। IQ टेक्नोलॉजीज को साइड कर देते हैं। शक्ति पंप की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़े लंबे समय बाद इसने थोड़े वीक रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं दोस्तों। अदरवाइज ये बहुत ही कमाल की कंपनी रही है। 101 करोड़ से मुनाफा 90 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 634 करोड़ से 666 करोड़ का है। एबिटा 148 करोड़ से 136 करोड़ है। मार्जिन्स 23.44% से 20.4% है, तो थोड़े से वीक हैं, ज़्यादा वीक नहीं है। मुफ्ती इसके काफ़ी वीक नंबर हैं। क्रेडो ब्रांड्स के नाम से भी इसे आप जानते हो। नंबर्स 26.5 करोड़ से 18.9 करोड़ पे प्रॉफिट रह गया है। 186 करोड़ से 160 करोड़ रेवेन्यू रह गया है। 31% से 29.44% मार्जिन्स रह गए हैं। और 57.7 करोड़ से 48.2 करोड़ पे एबिटा रह गया है, तो खराब नंबर बोलूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।